नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है भाई, मॉडर्न हिस्ट्री जो सब्जेक्ट मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, तो उसी कड़ी में जो है आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास जो है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी वन लाइनर है हम लोग देखेंगे और इससे अगला जो चैप्टर होगा उसके भी वन लाइनर जो भी हैं तो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहला वन लाइनर देखते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र था तो कौन सा था। उसका नाम था बंगाल गजट। बेलेजली और हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप किसने लागू की थी। तो सेंसरशिप का मतलब कि उस पर जो है कि रेगुलेशन, मतलब कि उसको जो है एक तरीके कह सकते हैं कि नियंत्रण उस पर स्थापित कर लिया था सरकार का। तो सबसे पहले किसने स्थापित की थी सेंसरशिप, यानी कि बेलेजली के द्वारा ये की गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था किसने, लॉर्ड लेटन ने। और 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखिए वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो आया कब था, 1878 में। कौन लाया था, लेटन। और इसको बात अगर करें कि रद्द किसने किया तो ये किया था रिपन के द्वारा। रिपन के द्वारा जो है रद्द कर दिया गया था इस एक्ट को। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात हो रही, तो कौन था, रिपन। पत्रकार के व्यवहार का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो कह सकते हैं कि पत्रकार, यानी कि जो पत्रकार के रूप में जॉब कर रहे थे या फिर पत्रकार थे, तो उसके कर्तव्य के लिए जो जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, तो ये बने थे बाल गंगाधर तिलक। कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। तो फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तारकनाथ दास के द्वारा। और कहाँ से, कनाडा से ये अखबार पब्लिश करते थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे तो कौन करते थे, राजा राम मोहन राय जो है मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था, कहाँ से, कलकत्ता से होता था। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था कहाँ से, तो हुआ था, मतलब इसकी लैंग्वेज पूछी गई थी, तो ये जो है गदर किस में प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था उर्दू लैंग्वेज में। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था, तो ये एक साप्ताहिक पत्र था, यानी कि सप्ताह में एक बार पब्लिश होता था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की किसने की थी, शिशिर कुमार घोष जी ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था तो वह कौन सा था, केसरी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी तो कौन कौन सी थी, वंगवासी, काल और केसरी थी। आगे देखते हैं हम लोग। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत की थी। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत किसने किसने की थी, तो संध्या, युगांतर और काल ने की थी। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र, सोम प्रकाश किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया और फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था, तो लीडर जो था वो उदारवादी जो नेता थे उनकी नीतियों का प्रचार करने का एक माध्यम था। द इंडियन ओपिनियन पत्र छपता था, तो ये गुजराती, तमिल, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में ये छापा जाता था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो ये थे मनसुखलाल नजर जी। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था, तो द इंडियन ओपिनियन ये जो था महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित कहाँ पर किया जाता था, ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया जाता था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, कहाँ, कलकत्ता से होता था ये। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने, होम रूल पार्टी ने। और यंग इंडिया होम रूल जो पार्टी थी उसके द्वारा जो ये जो मेन जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित होता था, और किसके माध्यम से, होम रूल लीग पार्टी के माध्यम से होता था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो ये था बंगाल गजट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे तो कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी जी थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया था किसने, अरविंद घोष जी ने किया था।
इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वो कौन सा था? इंडियन नेशन। इसका प्रकाशन जो है पटना से होता था। आगे बढ़ते हैं कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लै जी थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? मोतीलाल नेहरू जी से जुड़ा हुआ था। अब समाचार पत्र दिए हुए और एक तरफ लैंग्वेज दी गई। तो भारत मित्र जो है ये हिंदी भाषा में छपता था, राष्ट्रमत मराठी भाषा में, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक जो था वो बंगाली भाषा में छापा जाता था। दैनिक आज जो है इसके संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्ता जी। द लीडर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा मतलब कि निकाला जाता था। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू जी। द पायनियर के संस्थापक जॉर्ज एलन। आगे देखते हैं कि कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, तो वो कौन सा था? तो वो समाचार पत्र था प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन जो न्यूज़पेपर आता था या पत्रिका, तो उसके प्रकाशक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी जी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र जिसका नाम हरिजन था का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित हुआ था। तो लोकेशन पूछी गई थी, तो ये थी पूना यानी कि वर्तमान में जिसको पुणे बोला जाता है, वहाँ से ये पहली बार प्रकाशित हुआ था। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। तो बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ये किया था भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदारों में से वह जर्नल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित होता था, तो उसका क्या नाम था? अल हिलाल जो था वो अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा प्रकाशित होता था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था, तो वो कौन सा था? वो था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किस लैंग्वेज में था? उर्दू में। समाचार पत्र और संपादक दिए हैं, तो हिंदू के कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर जी। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली SN बनर्जी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो समाचार पत्र और एक तरफ उनके प्रारंभकर्ता दिए हुए हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रारंभकर्ता थे फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ के जो है एनी बेसेंट जी थी। लीडर के मदन मोहन मालवीय जी। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा और जस्टिस जो है TM नायर जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया, लोकमान्य तिलक के द्वारा केसरी, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा मूक नायक, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा रास्त गुफ्तार और तहजीब उल अखलाक जो है सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा, संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नवजीवन महात्मा गांधी जी के द्वारा, स्वराज्य T प्रकाशम के द्वारा, प्रभात SN केलकर के द्वारा, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे, तो कॉमनवेल्थ और जो न्यू इंडिया था, तो इसको कौन पब्लिश करता था? ये करती थी एनी बेसेंट जी के द्वारा ये पब्लिश किए जाते थे। द हिंदू बंगाली, दी मेहरता, द टाइम्स ऑफ इंडिया में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र, इनमें से कौन सा नहीं था? तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया था ये जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो और बाकी के आप समझ सकते हैं कि बाकी जो बचे हुए हैं वो राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं कि बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, अरविंद घोष जी ने वंदे मातरम, ब्रह्म माधव उपाध्याय के द्वारा संध्या और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कॉमरेड का प्रकाशन किया जाता था। S.A. डोंगे के द्वारा द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद के द्वारा नवयुग, गुलाम हुसैन के द्वारा इनकलाब, M. सिंगर वेलू के द्वारा लेबर किसान गजट। आगे समाचार पत्र और प्रकाशक देख लेते हैं। तो इंदु प्रकाश जो है M.G. रानाडे के द्वारा, नेटिव ओपिनियन V.N. मांडलिक के द्वारा, इंडियन मिरर देवेंद्र टैगोर जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। फिर से देखते हैं कि बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा, वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, हिंदुस्तानी जो है गंगा प्रसाद वर्मा जी इसके संपादक थे।
10 रोज़ा पत्रिका, 10 रोज़ा क्या थी? पत्रिका थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी अब्दुल गफ्फार खां जी के द्वारा। अब हम लोग अगला जो चैप्टर है, कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी उनसे जो भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं तो वो वन लाइनर फॉर्म में हम लोगों ने, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका नाम क्या था? तो जमींदारी एसोसिएशन उसका नाम था। तो ये माना जाता है कि राजनीतिक संगठन जो था, ये पहला राजनीतिक संगठन भारत में माना जा सकता है जो कि निर्मित था 1838 में। दी दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एवं दी पूना सार्वजनिक सभा में से, जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, तो वह कौन सी थी? तो उसका नाम है दी पूना सार्वजनिक सभा। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक पूछे गए थे, तो कौन थे? एस.एन. बनर्जी जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख अगर संस्था, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए तो कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से 1874 ईस्वी में बर्खास्त किया गया था, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम, जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। तो सही कालक्रम आपको मिलाना था कि किस पार्टी की स्थापना पहले, उसके बाद में कौन सा हुई, तो यही आपको ऑर्डर में लगाने थे। तो सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद में इंडियन लीग का गठन हुआ, फिर इंडियन एसोसिएशन और लास्ट में मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ था क्वेश्चन के अनुसार। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो कौन थे? फिरोज शाह मेहता जी जो थे बम्बई प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन है उसके संस्थापकों में से एक सदस्य थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना लंदन में हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी लंदन में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना भी लंदन में हुई थी, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। संस्थाओं का सही कालक्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, उसके बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन हुआ, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का गठन, और लास्ट में हुआ था इंडियन लीग का गठन। संगठन और उनके संस्थापक देख लेते हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी किसके द्वारा गठित की गई? द्वारकानाथ टैगोर। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है विलियम एडम्स जो थे इसके संस्थापक थे। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी जी। इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष जी। इंडियन एसोसिएशन जो है आनंद मोहन बोस जी। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के संपादक संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया के संस्थापक सैयद अहमद खान जी। अगला क्वेश्चन भी हमारा जो है वो मैचिंग का ही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब हुआ था? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का गठन 1804 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1823 में। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबद्ध कौन थे? राधाकांत देव जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन के.टी. तैलंग के द्वारा। सेंट्रल मोहम्मडन और नेशनल एसोसिएशन का गठन सैयद अमीर अली के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा गठित। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रनाडे के द्वारा गठित। मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू के द्वारा गठित। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज के टॉपिक में बस हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। तो कल हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे और आगे चैप्टर को देखेंगे। अगला चैप्टर भी अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को मदद कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। इसी तरीके से मैं आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री
कंप्लीट करवा दूंगा और अन्य भी सब्जेक्ट जो भी हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। अभी देखिए वन लाइनर फॉर्म में अब डिटेल क्लास भी आपको मिलेगी, आपको फैक्चुअल ये क्लास चल रही है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास भी मिलने वाली है जल्दी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।